Welcome student, this is Fawad Hussain and today our topic is gene linkage from chapter 22 inheritance. In this topic we will study about few things. The first one is definition of gene linkage. Gene linkage is the connection, the link between genes प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। मतलब कि ये जीन्स के दरमियान एक कनेक्शन है, एक लिंक है जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है। मीन दैट कि जीन लिंकेज इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन जीन्स। ठीक कि लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है 1, 2 and 3। तो ये हमारे पास जो जीन है, इन जीन्स के दरमियान जो कनेक्शन है, जो लिंक है, इसको हम क्या कहते हैं? जीन लिंकेज कहते हैं। ठीक, ओके। द सेकेंड वन इज लिंक जीन। आपकी बुक में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुए हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जीन लिंकेज क्या है, तो लिंक जीन का क्या मतलब है, या लिंकेज ग्रुप क्या है। These are related terms। यहाँ पर मैं अलग अलग इसको डिफाइन करूँ कि लिंकेज, जीन लिंकेज को तो डिफाइन किया। अब लिंक जीन क्या है? लिंक जीन आर जीन्स located on same chromosome that inherited together known as linked gene। Mean that कि वो जीन जो आपस में लिंक्ड है, अब जब वो ट्रांसफ़र होंगे, वो इनहेरिटेड होंगे, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे, तो वो क्या होगा? वो लिंक्ड होंगे, एक साथ शिफ्ट होंगे, एक साथ ट्रांसफ़र होंगे। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं कि वो जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, अगर एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में जाते हैं या न्यू सेल्स में चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। थर्ड वन इज लिंकेज ग्रुप। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम known as linkage group। तकरीबन ये तीन टर्म सेम है, ठीक, लेकिन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है। लिंकेज ग्रुप क्या है? इसको हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन, ठीक, जो प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, या हम कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, या होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ठीक, कि मतलब 1, 2, 3, 4 या मेनी जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके दरमियान जो लिंकेज है, उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। कि मतलब अ ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम नोन एज लिंकेज ग्रुप। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो उतने ही उसमें क्या होगा? लिंकेज ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन में हम कहते हैं कि 23 लिंकेज ग्रुप है। क्यों 23 लिंकेज ग्रुप है? क्योंकि ह्यूमन में अगर बात करें तो हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम है टोटल, ठीक, जिसका हैप्लॉइड या होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास बनते हैं 23 क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक, तो 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है या होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो हमारे पास लिंकेज भी कितने बनेगा? 23 लिंकेज ग्रुप बनेगा। मतलब ये हुआ कि अगर 23 क्रोमोसोम में इस तरह बना दूं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर भी इस तरह की जीन के ग्रुप्स होंगे, लिंकेज ग्रुप होगा। क्रोमोसोम नंबर 2 पर भी लिंकेज ग्रुप होगा। क्रोमोसोम नंबर 3 पर भी इस तरह की जीन्स के ग्रुप्स होंगे। ठीक, तो हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं।
तो अगर क्रोमोसोम टोटल 23 है तो लिंकेज ग्रुप कितने हुए? लिंकेज ग्रुप भी 23 हुए। ठीक, अगर आपको एमसीक्यू में कोई और ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई एमसीक्यू में आ जाए कि लेट्स सपोज कोई और क्रोमोसोम है कि दिस ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल 10 होमोलोगस क्रोमोसोम, so how many linkage group are present in this specific organism? तो कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? जितना नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एमसीक्यू में गिवन होगा। ठीक, तो उतने हिसाब से आप बोलेंगे कि अगर वहां पर 10 है तो आप बोलेंगे कि 10 लिंकेज ग्रुप है, वहां पर 20 दिया है तो 20 लिंकेज ग्रुप है। ठीक, जैसे इस डायग्राम में शो है कि ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ठीक, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ठीक, क्रोमोसोम, इसके ऊपर जीन है, जीन नंबर 1 या जीन ए, जीन बी, जीन सी एंड जीन डी। तो ये सारे जीन्स जब मिल जाते हैं ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं उसको। ठीक, तो यहां पर हमने डिस्कस किया ये 3 टर्मिनोलॉजी कि लिंक जीन क्या है। लिंक जीन क्या है? जस्ट लिंक बिटवीन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, लिंक को हम कहते हैं कि फिजिकल कनेक्शन बिटवीन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। लिंक जीन क्या है? तो जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम जो एक साथ इनहेरिटेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंक जीन। लिंकेज ग्रुप क्या है? It is a group, it is a link between genes that present on the same chromosome known as linkage group. 4th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ जीन लिंकेज। तो टाइप ऑफ जीन लिंकेज हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप है या जीन लिंकेज है? तो बेसिक 2 हमारे पास लिंकेज आ जाते हैं। एक 6 लिंकेज है, दूसरा आ जाता है ऑटोसोमल लिंकेज आ जाता है। तो 6 लिंकेज में क्या डिस्कस करते हैं हम कि 6 लिंकेज वो लिंकेज है। लिंकेज तो पहले मैं डिस्कस कर चुका कि लिंकेज क्या है। लिंकेज हम जस्ट कहते हैं कि ग्रुप ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक, तो यहां पर क्या है? 6 लिंकेज का मतलब ये हुआ कि जीन्स है। कौन से जीन्स? जो लिंक है, किधर लिंक है? ऑन 6 क्रोमोसोम के ऊपर लिंक है। ठीक, हमारे 6 क्रोमोसोम के ऊपर, हमारे X क्रोमोसोम के ऊपर कौन से जीन्स प्रेजेंट है, लिंक है। ठीक, या हम कहते हैं कि Y के ऊपर। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जीन्स, कौन से जीन्स? जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड गॉट। इन 3 डिजीजेस के लिए जो जीन्स है वो सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। कौन से ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है? कि प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। ठीक, X क्रोमोसोम के ऊपर ये 3 जीन प्रेजेंट है। जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 6 लिंकेज कहते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 लिंकेज ग्रुप आ गया। ठीक, इन 3 जीन्स के कॉम्बिनेशन के। कलर ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी है? ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आएगा। उसमें जो रेड एंड ग्रीन कलर है वो किस तरह दिखता है? वो ग्रे, मतलब कि उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता कलर ब्लाइंड जो बंदा हो। हेमोफीलिया क्या है? ये वो डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? नो ब्लड क्लॉट। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होता है। ये नेक्स्ट, ये सारे जो डिसऑर्डर है डिटेल में आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लिंक को शो करते हैं। गोट कौन सा डिसऑर्डर है? ये वो डिसऑर्डर है जिसमें इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल इसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में कम्युलेट हो जाता है और फिर लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है आर्थराइटिस में। ठीक, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीन्स हैं ये प्रेजेंट है ऑन सेम क्रोमोसोम। लेट्स सपोज ये हमारा X क्रोमोसोम है। X क्रोमोसोम के ऊपर जीन नंबर 1
लेट्स सपोज ये जीन नंबर 1 है फॉर कलर ब्लाइंडनेस है, जीन नंबर 2 फॉर हेमोफीलिया एंड जीन नंबर 3 फॉर गॉट। तो ये सेम जीन है, ठीक, सेम क्रोमोसोम के ऊपर 3 डिफरेंट जीन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वन लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये कौन सा लिंकेज है? ये 6 लिंकेज है। 6 लिंकेज क्यों है? क्योंकि ये X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। द सेकंड वन इज ऑटोसोमल लिंकेज। तो एज नेम इंडिकेट कि दीज जीन आर लिंक्ड ऑन व्हाट? ऑन ऑटोसोम्स। इन ऑटोसोम्स हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑटोसोम। तो क्रोमोसोम अदर देन 6 क्रोमोसोम नोन एज ऑटोसोम। अगर हम 23 की बात करें तो 23 में हमारे पास एक जो है वो क्या है, वो 6 क्रोमोसोम होगा, और बाकी जो 22 है वो क्या होंगे? वो ऑटोसोम्स होंगे। तो उसके ऊपर बाकी जो 22 क्रोमोसोम है, उस 22 क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंकेज। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारे आरबीसी है, ठीक, वो इस तरह की सिकल सेल शेप बनाता है, मतलब कि राउंड नहीं होता, ठीक, ऑक्सीजन कैरिंग में प्रॉब्लम करता है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो इस बीमारी का जीन सेकेंड ल्यूकेमिया, जिसको हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं ब्लड कैंसर, ठीक, इसके जीन्स, ठीक, तो ये प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? और थर्ड नंबर पर अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म कौन सी बीमारी है? अल्बिनिज्म जिसमें जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट्स यहाँ पर नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो स्किन है वो क्या होता है? वो वाइट होता है। क्यों? बिकॉज नो मेलानिन, कि कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, मतलब कि स्किन के डार्क पिगमेंटेशन नहीं होता, स्किन में जो डार्क पिगमेंट्स हैं वो नहीं होते, तो स्किन क्या होगा? पूरी बॉडी वो क्या होते हैं? बिल्कुल वाइट, अल्बिनिज्म। तो ये 3 जीन्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। और ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि genes for sickle cell anemia, leukemia and albinism are situated or located in डैश क्रोमोसोम, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर क्या है? ये प्रेजेंट है, ठीक। ये जो लिंक बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। ऑटोसोमल लिंकेज क्यों कहते हैं? इस वजह से ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं कि ये ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन इज 5th नंबर, डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज का हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि आए जीन्स के दरमियान लिंकेज है कि नहीं है, आए जीन्स जो है वो लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं थ्रू, किसके थ्रू करेंगे? थ्रू टेस्ट क्रॉस, ठीक। टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस है कि जब F1 हम क्या करें? ये हम बैक क्रॉस करें, किस चीज के साथ करें? विद रिसेसिव पेरेंट। जब रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्या करें? उसको क्रॉस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कि जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास AA क्रॉस AA, ये हम क्रॉस करते हैं, हमारे पास F1 जनरेशन क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा, A एंड A आएगा, ठीक। अब ये वाला हम क्या करें? A प्लस A, ये हम बैक क्रॉस करें, किस चीज के साथ? पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव के साथ, AA के साथ क्रॉस करें, तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक। एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ करोगे, जबकि बैक क्रॉस में ये जरूरी नहीं है कि आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ करना है या डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है बैक क्रॉस में, लेकिन टेस्ट क्रॉस में ये मस्ट है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ आप उसको बैक क्रॉस करोगे। ओके, डिटेक्शन ऑफ लिंकेज में हमारे पास 3 थिंग्स है। द फर्स्ट वन इज इफ नो लिंकेज, अगर जीन्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है,
ठीक, तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर रेशो जो है हमारे पास इक्वल रेशो है, ठीक, इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो मतलब कि कोई भी आया 1:1:1:1 आया, मीन दैट हमारे पास इस तरह आ गया कि अगर 9:9:9, मतलब कहने का मतलब है कि सेम हमारे पास कोई आ गया, ठीक, या मतलब कि अगर हम 16 का एग्जांपल लें तो 16 में इस तरह आ गया 4 4 4 एंड 4 आ गया, ठीक। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा। तो मतलब कि सारे के सारे हमारे पास एक लेवल में आ गए, ठीक। अगर 16 का हम कहते हैं ना, 16 का जो हम कहते हैं नॉर्मल रेशो, तो नॉर्मल रेशो क्या बनता है 16 में? 9:3:3:1, डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको याद है, ठीक। तो अगर ये 16 बनते हैं टोटल, तो ये 16 का अगर इस तरह हमारे पास रेशो आ गया कि 4:4:4:4, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1:1:1 आया, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि F इक्वल रेशो हमारे पास आया, तो मतलब कि सारे के सारे हमारे पास आ जाता है, न्यू आ जाता है, और हम इसमें कहते हैं कि कोई लिंकेज नहीं है। द सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है कि इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। तो इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज में हम क्या कहते हैं कि अगर F मोर पेरेंटल टाइप हमारे पास ज़्यादा आ गया, ठीक, एंड फ्यू न्यू रिकम्बिनेंट टाइप आ गया। पेरेंटल टाइप हमारे पास ज़्यादा आ गया, जो पेरेंट्स से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा है, पेरेंट्स की तरह, एंड रिकम्बिनेंट मतलब क्या है कि न्यू हमारे पास बने। वो न्यू क्या है? कम ऑफस्प्रिंग बने। ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है? वो पेरेंट्स की तरह है, लेकिन उसमें से जो थोड़े से हैं, फ्यू, कम, वो किसकी तरह है? वो है रिकम्बिनेंट है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को कि वो इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है, पार्शियल लिंकेज है। पार्शियल लिंकेज क्यों है? क्योंकि कुछ पेरेंटल बने और कुछ न्यू बने, तो मतलब जीन्स के दरमियान जो लिंकेज है वो लिंकेज क्या है? इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज़्यादा टाइट लिंकेज नहीं है। एंड द थर्ड केस इज कंप्लीट और टाइट लिंकेज। तो कंप्लीट और टाइट लिंकेज में हम क्या पढ़ते हैं? कंप्लीट और टाइट लिंकेज में अगर F ओनली पेरेंटल टाइप, सो नो रिकम्बिनेंट, वी कॉल इट इज कंप्लीट और टाइट लिंकेज। मतलब कि 2 क्रॉस हमने किए, उस 2 क्रॉस में सारे के सारे पेरेंटल टाइप बने, ठीक, सारे के सारे क्या बने? पेरेंटल टाइप बने। रिकम्बिनेंट कोई नहीं बना, न्यू टाइप कोई नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के जीन्स में, पेरेंट्स के क्रोमोसोम में जो लिंकेज था वो लिंकेज क्या हुआ? वो ब्रेक नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही ट्रांसफर हुआ, वैसा ही शिफ्ट हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। तो कोई रिकम्बिनेंट नहीं बना, जो बने वो सारे के सारे क्या है? वो पेरेंटल टाइप बने, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि सारे के सारे पेरेंटल टाइप नहीं बनते, कुछ इसमें बनते हैं न्यू टाइप, रिकम्बिनेंट बनते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट वेराइटीज आती है। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास आ गई डिटेक्शन में। अगर रेशो सेम आया तो हम कहेंगे कि कोई लिंकेज नहीं है, जितने भी जीन्स है वो अलग अलग हैं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है जीन्स का। अगर कुछ पेरेंट की तरह है और कुछ न्यू बन गए, जिसको हम क्या कहेंगे कि पार्शियल या इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर सारे के सारे पेरेंट्स की तरह है, न्यू कोई नहीं बना, रिकम्बिनेंट टाइप कोई नहीं बना, तो हम क्या कहेंगे कि ये टाइट लिंकेज है या कंप्लीट लिंकेज है। ओके, द 6th टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट, ठीक। जो एक्सपेरिमेंट किया था, T.H. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। किसके ऊपर क्या था? ड्रोसोफिला, जिसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहला विंग्स शेप है, कि विंग्स शेप में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक नॉर्मल या लॉन्ग विंग है, कि मतलब जो विंग्स बनेंगे, ठीक, अगर फ्रूट फ्लाई है तो फ्रूट फ्लाई की जो विंग्स है वो ठीक बनेंगे, नॉर्मल विंग्स होंगे। और ये क्या है कैरेक्टर? ये कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक।
शॉर्ट आर वेस्टेजियल विंग। तो वेस्टेजियल विंग कौन से है? वेस्टेजियल विंग अगर ये फ्रूट फ्लाई है तो इसके इस तरह छोटे छोटे विंग्स बनते हैं, शॉर्ट्स विंग जिसको हम कहते हैं। और ये जो करेक्टर रहती है क्या है? ये रिसेसिव करेक्टर्स है। ठीक, मतलब कि जो डोमिनेंट इस रिसेसिव करेक्टर को क्या करता है? मास्क करता है। ठीक, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह आ गया नॉर्मल विंग, इसको मैं अगर W से रिप्रेजेंट करूं, नॉर्मल को, डोमिनेंट को, और रिसेसिव को मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट करूं, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा कि शॉर्ट होगा? ये नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि इसमें W कैपिटल आया है, और कैपिटल W नॉर्मल विंग्स के लिए है, और वो क्या है? वो डोमिनेंट है। जब वो डोमिनेंट है तो क्या है? ये नॉर्मल विंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये कब रिप्रेजेंट होगा शॉर्ट व्यू? जब दोनों इस तरह के रिसेसिव आ जाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव आ गए, तो फिर क्या होगा? शॉर्ट वेस्टेजियल विंग्स होगा। ठीक, तो डोमिनेंट ये और रिसेसिव ये। फिर बॉडी कलर है, तो बॉडी कलर हमारे पास दो है, ग्रे एंड ब्लैक। ग्रे डोमिनेंट है एंड ब्लैक क्या है हमारे पास? रिसेसिव है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल इसका अगर एग्जांपल देखें, अगर ग्रे कैपिटल G से मैं रिप्रेजेंट करूं, ब्लैक मैं स्मॉल g से रिप्रेजेंट करूं, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया ये ग्रे होगा कि ब्लैक होगा? ये हमारे पास होगा ग्रे। क्यों ग्रे होगा? क्योंकि ग्रे G हमारे पास डोमिनेंट है एंड कैपिटल G रिप्रेजेंट करता है ग्रे को, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा? टोटल ये ग्रे होगा। अगरचे इसमें स्मॉल g है जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, लेकिन वो क्या है? रिसेसिव है। अब आते हैं क्रॉस की तरफ कि क्रॉस किस तरह हुआ। ठीक, तो क्रॉस में एक नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे बॉडी, मतलब कि ये क्या है? ये डोमिनेंट है। ठीक, ये डोमिनेंट है, और ये क्या है? वेस्टेजियल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी, ये क्या है? रिसेसिव। इसको जब F1 जनरेशन में क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे क्या बने? नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे बॉडी, मतलब कि सारे के सारे क्या बने? नॉर्मल विंग इस पेरेंट की तरह बने, नॉर्मल विंग एंड ग्रे बॉडी बन गया। फिर टेस्ट क्रॉस किया गया, और टेस्ट क्रॉस पहले से मैंने आपको बताया कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन जो बना, ये वाला जनरेशन, इसको क्रॉस किया किस चीज के साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया। रिसेसिव पेरेंट कौन सा है? वेस्टेजियल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये रिसेसिव है। जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में TH मॉर्गन के पास ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक, उसमें क्या था? उसमें था नॉर्मल एंड ग्रे, नॉर्मल एंड ग्रे पेरेंट की तरह 965 आ गए, इतने ड्रोसोफिला। दूसरा वेस्टेजियल एंड ब्लैक, वेस्टेजियल एंड ब्लैक ये भी किसकी तरह है? पेरेंट की तरह। तो ये दोनों हमारे पास आ गए, पेरेंटल जनरेशन की तरह आ गया। ठीक, और अमाउंट में भी ज्यादा है। दूसरा वेस्टेजियल एंड ग्रे, तो वेस्टेजियल एंड ग्रे जो है ये क्या है? वेस्टेजियल यहां से है एंड ग्रे यहां से है, तो ये रिकम्बिनेंट हुआ, मतलब न्यू टाइप बना। नॉर्मल यहां से है, ब्लैक यहां से है, तो ये हमारे पास क्या बना? रिकम्बिनेंट टाइप बना। ठीक, तो इसमें कंक्लूजन देखें जरा कि कंक्लूजन में ये है कि हमारे पास मोर बना। मोर क्या बना? पेरेंटल, ज्यादा पेरेंटल टाइप बना एंड लेस रिकम्बिनेंट बना। पेरेंटल टाइप ये ऊपर वाले हैं 965 प्लस 944, ठीक, ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकम्बिनेंट टाइप 206 प्लस 185, कम है। तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या है कि मोर पेरेंटल एंड लेस रिकम्बिनेंट। ये शो करता है, क्या शो करता है? इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज शो करता है। और ये यहां पर मैंने आपको डिस्कस किया कि इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज कौन सा है, कि जब मोर पेरेंटल होगा एंड फ्यू या लेस रिकम्बिनेंट टाइप होंगे। तो कंक्लूजन में हमारे पास रिजल्ट में क्या आया था कि मोर पेरेंटल एंड लेस रिकम्बिनेंट। तो हमारे पास लिंकेज कौन सा हुआ? डिटेक्ट हुआ कि वो पार्शियल लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है। जिसका मतलब क्या है कि जीन्स पर विंग्स, ठीक, जीन्स पर विंग्स शेप एंड बॉडी कलर ये किधर है? ऑन सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि उसने लिंकेज को शो किया कि इन जीन्स के दरमियान क्या है? एक लिंक्ड है, एक कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है? इनकम्प्लीट या पार्शियल कनेक्शन है। ठीक, मतलब कि एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक, लेकिन फिर भी दोनों का कनेक्शन है। रिकम्बिनेंट जो बन गए
शो ब्रेक द लिंकेज, कि रिकम्बिनेंट बने मतलब कि रिकम्बिनेंट न्यू बने। जब न्यू रिकम्बिनेंट बने तो मतलब इसका ये हुआ कि जो लिंकेज था वो लिंकेज का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक। तो वो ब्रेक डाउन के पीछे एक प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था कि इस एक्सपेरिमेंट ने क्या शो कर दिया, इस एक्सपेरिमेंट ने शो कर दिया लिंकेज को शो कर दिया, जीन लिंकेज को शो कर दिया कि जब क्रॉस किया गया डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ क्रॉस कर दिया गया, F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, नॉर्मल विंग्स एंड ग्रे बॉडी आ गए। लेकिन सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पर F1 जनरेशन में, हेट्रोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। टेस्ट क्रॉस किया गया, टेस्ट क्रॉस में जो ये F1 में जितने भी बने उसको क्रॉस किया, इस वाले के साथ क्रॉस किया, ठीक। तो जो रिजल्ट आया वो ये था कि पेरेंटल टाइप भी बने, रिकम्बिनेंट टाइप भी बने, मतलब कि पेरेंट्स से कुछ और तरह की बन गए, ठीक। तो कंक्लूजन में ये हुआ कि हमारे पास पेरेंटल ज़्यादा है, रिकम्बिनेंट कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लिंकेज शो होगा वो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। अगर सारे के सारे पेरेंटल टाइप होते तो फिर टाइट लिंकेज होता, फिर स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता। मतलब कि जो जीन्स प्रेजेंट है इन कैरेक्टर्स के लिए, तो मतलब अगर कुछ जीन ए यहाँ पर है, जीन बी यहाँ पर है, तो कोई जीन यहाँ पर दूर भी है CD, जिसकी वजह से लिंकेज है ABCD का, लेकिन पार्शियल लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, जीन्स एक दूसरे से क्या है, दूर है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये कुछ जीन्स क्या हो सकता है, उसके चांसेस है कि वो क्या हो, रिप्लेस हो जाए। यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम की जीन्स आकर अटैच हो सकते हैं इस तरह क्रॉसिंग ओवर में, ठीक, क्रॉसिंग ओवर में। तो ये जीन C, इसकी वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, रिकम्बिनेंट बनते हैं, ठीक। जो क्रॉसिंग ओवर में हम पढ़ते हैं वो नेक्स्ट शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, जीन लिंकेज को डिस्कस किया कि जीन लिंकेज क्या है, कनेक्शन है बिटवीन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम है। फिर इसके हमने टाइप्स पढ़े और डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज पढ़ा। फिर एक्सपेरिमेंट जो TH मॉर्गन ने किया था वो हमने डिस्कस किया। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक, कि उसने 2 कैरेक्टर्स लिए थे कि विंग्स का शेप लिया था और बॉडी का कलर लिया था। तो विंग्स शेप में 2 कैरेक्टर थे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बॉडी कलर में भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर था। तो उसने डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिए, उसको क्रॉस कर दिया रिसेसिव के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट से ये शो हुआ कि उसके दरमियान क्या है, एक लिंकेज है। लेकिन ये जो जीन लिंकेज है ये डिविएट होता है, ये डिसओबे करता है मेंडल्स लॉ को। मेंडल्स लॉ को क्यों डिसओबे करता है, इस वजह से मेंडल लॉ को डिसओबे करता है कि जब जीन्स इतने क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, इसका जो लोकस है वो इतना क्लोज है कि जब नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन ट्रांसफ़र होते हैं तो वो रिमेन टुगेदर होते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। जस्ट लाइक मेंडल सेकेंड लॉ इनहेरिटेंस, कि उसने बोला था कि जो जीन्स है, क्रोमोसोम है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिंक जीन है अगर वो इतने क्लोजली रिलेटेड होंगे, लेट सपोज एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है, तो ये इसका जो सेपरेशन है एक दूसरे से वो इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिलेटेड, ज़्यादा क्लोज है। अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी है तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में भी अगर इसने शिफ्ट होना है तो कभी ऐसा भी होता है कि दोनों जीन्स एट अ टाइम शिफ्ट हो जाए, मतलब कि वो दोनों जीन्स क्या हो जाता है, रिमेन टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या होता है, लिंक्ड होते हैं। तो इस वजह से जो जीन लिंकेज के जितने भी प्रोसेस है वो या क्रॉसिंग ओवर है वो डिविएट होता है, ठीक। किस चीज़ से को, कि जो मेंडल्स के लॉज है इसको क्या करता है, डिसओबे करता है, ड्यू टू क्लोज लिंकेज, ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन, ड्यू टू क्लोज लोकस ऑफ द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर।